पावर सेट बता दिया था। चलो ग्रेट। आई थिंक कुछ नए स्टूडेंट इफ हैं तो आप यूट्यूब चैनल का लिंक आपको मिला होगा, उसमें पीछे के सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं। आप उस पर जाइए और प्लीज सारे वीडियोस देखिए। सारे वीडियोस आप देखेंगे उसके बाद ही आप पीछे जो भी हुआ है वो समझ में आएगा, तो ही आगे आपको समझ में आने वाला है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। राइट। तो बेटर है कि आप जल्दी से जल्दी वो लेक्चर्स खत्म कीजिए। और ये तो कंटिन्यू रखना ही है आपको, ज्यादा नहीं, बहुत बेसिक से पढ़ाया मैंने। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पावर सेट मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसके एग्जांपल्स भी ठीक ठाक आई थिंक किए थे हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। आवाज आ रही है सबको? इफ आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो आप लोग कैमरा ऑन रखिए, जितने लोग भी कर सकते हैं तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। आप एक्टिव रहोगे क्लास में, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ज्यादा। ओके, सो यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मीनिंग होता है कि देयर इज अ सेट, सपोज यू, पहले बार यू से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। लाइक सबका जो सुपर सेट होता है, एक ऐसा सेट जो कि वहां पे जो भी सेट की बात हो रही है उन सबका कोई एक सुपर सेट है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल देयर इज अ सेट यू, 1 2 3 4 5 6 7 टिल 10। अब जो भी बाकी दूसरे सेट होंगे उसका एलिमेंट यू के एलिमेंट का सबसेट होगा। लाइक जो भी सेट होगा वो यू का सबसेट ही होगा। सपोज देयर इज अ सेट ए, तो यू से बाहर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। ओके, सो यू ए इज 1 2 3, पॉसिबल है, ए इज सबसेट ऑफ यू। तो यूनिवर्सल सेट होता है कि जो भी पॉसिबल सेट्स है वो सबका सुपीरियर सेट, यूनिवर्सल सेट। अंडरस्टूड? बताइए। यस सर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। आपको इसका डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं सेट consists consisting all possible elements, तो ये मैंने समझा, मैं लिख दे रहा हूं मैं, which occur in the discussion। like entire पूरी जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी जितने भी सेट, पहले 100 सेट क्यों नहीं है, वो सारे एक किसी पर्टिकुलर सेट का सबसेट ही होगा। फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है, वो क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट है दैट इज यूनिवर्सल सेट। अब जो भी होगा, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, या स्टूडेंट्स who study maths, number of students who study bio, जो भी पॉसिबिलिटी, अब नंबर जो भी क्लासरूम में स्टूडेंट है वो सबका सबसेट ही होगा, राइट? तो क्लासरूम के जो स्टूडेंट्स हो गए दैट इज यूनिवर्सल सेट, इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अंडरस्टूड? बताइए। एक्टिव रहो क्लास में, एटलीस्ट हाँ ना तो बोलते रहो। यस सर। यस सर। ओके, ये आप कॉपी कर लो सब लोग। एग्जांपल जानना है तो वो भी लिख लो, कुछ भी ले लेते हैं। ए इज 1 2 3, बी इज सपोज 2 3 4 5। मैंने बोला कुछ और, लिखा कुछ और। से इज 1 3 5 7। तो बताओ यू की क्या पॉसिबिलिटी, यू सब ले लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यूनिवर्सल सेट पॉसिबल है। तो क्या सिर्फ यही यूनिवर्सल सेट हो सकता है? नहीं, हो सकता है यूनिवर्सल सेट में 1 to 100 सारे नंबर्स ले लो, पॉसिबल है। इफ आपको ये बोला जाए कि लाइक ए बी सी गिवन है और ऑप्शन 4 दे दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूनिवर्सल सेट, तो बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं, वहां पे देखो आप। बस ये सारे एलिमेंट्स उसमें होने ही चाहिए जो भी डिस्कशन में आ रहा है। तो आई थिंक आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आया होगा। नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं, कॉपी कीजिए।
यूनिवर्सल सेट पॉसिबल इन अल्फाबेट, यू नो व्हाट सेट इज, सेट में सिर्फ नंबर्स नहीं होते, सेट में अल्फाबेट लाइक कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट्स बात कर रहे हैं हम लोग, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकता है, लाइक नेम हो सकता है, कुछ भी। मैं बोल सकता हूँ सेट ऑफ नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस BB2 बैच, वो भी हो सकता है सेट, एक सेट के अंदर ऐसा मैं लिखता चला जाऊंगा, वो भी पॉसिबल हो सकता है, लाइक हर्षिता, जो भी है, अरीबा, ओके, जो भी स्टूडेंट्स है, मतलब रक्षिता, जो भी है, सबका मैंने ऐसे लिख दिया, ये भी एक सेट हो सकता है। ओके, समझ में आया जिसे डाउट था? सर Yes. स्मृति है, स्मृति। Yes, sir. हेलो सर। सर इनफाइनाइट सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो सकता है क्या? इनफाइनाइट सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट बिल्कुल नहीं हो सकता। इनफाइनाइट सेट जो होता है वो किसी का भी नहीं हो सकता है सबसेट ना, क्योंकि उसे आप लाइक मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, क्लोज कर ही नहीं पाओगे, उसका कोई बाउंडेशन रहेगा ही नहीं, तो आप उसे किसका सबसेट बताओगे, नहीं, राइट? ओके सर। इसलिए ये सारी बातें हम लोग फाइनाइट सेट में ही करते हैं। हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. कुछ अब हम लोग कुछ ऑपरेशंस देखते हैं। पहला, यूनियन ऑफ टू सेट, आपने नाम भी सुना होगा शायद। अब यूनियन का मीनिंग होता है, कोई भी टू सेट की बात हो रही है तो ए यूनियन बी का मीनिंग होता है एक ऐसा सेट जिसमें या तो ए के एलिमेंट है या फिर बी के एलिमेंट है। सुनना ध्यान से, यूनिवर्सल सेट होता था कि सारे जो भी सेट है सबका सुपीरियर सेट, मतलब उसमें अनलिमिटेड बहुत सारे एलिमेंट भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे यूनियन का मीनिंग होता है, अब ये बोल सकते हो कि लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें हो और वो यूनिवर्सल सेट बन जाए। एक तरीका ये होता है समझने का। दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी मीन्स इधर जो भी एलिमेंट है वो या तो ए का एलिमेंट है या तो बी का एलिमेंट। मैं आपको एग्जांपल के देके समझाता हूँ। सो देयर इज अ सेट A 1 2 3 4, there is a set B, suppose 3 4 5 6. now A union B, this is ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है A U B, this is क्या है A union B equals to, इसके जो ये भी सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, this is A union B। समझा? बोलो। मींस जो भी एलिमेंट है A यूनियन B का, Yes, sir. सेट A का एलिमेंट है और सेट B का एलिमेंट। डन। सो दिस इज यूनियन। कोई भी डाउट आप प्लीज पूछिए। Hi Lucky, can you please tell me that is this the first lecture of maths? No, this is I think fifth lecture of maths, but don't worry. Second lecture of set theory, okay? Set का ये second lecture है, and still उससे पहले की जो भी basics मैंने बताया था numbers के बारे में, polynomials के बारे में, surds के बारे में, exponents, ये सब पढ़ाया था। तो YouTube चैनल है, आप प्लीज मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करो, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, वहाँ पे आपके जो भी 4 लेक्चर्स हुए वो अपलोडेड है वहाँ पे, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। उसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी डाउट होता है, मेरे से बात कर सकते हैं, फोन पे भी बात कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ओके लकी, हाय। Yes. तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इफ आपके पास नहीं है तो 7401217233, दिस इज माय नंबर। आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और ऐसे भी किसी को कुछ और पूछना है तो पूछो। ऋतुराज झा, इज दिस योर फर्स्ट लेक्चर? ऋतुराज झा, हाय ऋतुराज। ये मैसेज करेगा, पता नहीं किसी तरह। अच्छा बोला, वाह, तो ये फर्स्ट लेक्चर है तुम्हारा? हाँ सर। देख लेना पहले की सारी वीडियोस। एक स्टूडेंट था आज डाउट लेक्चर में आया था, और यू नो डाउट लेक्चर्स भी होते हैं, तुम लोग भी नहीं आते हो, अगर कुछ भी डाउट हो तो उसमें आके आप पूछ सकते हो, फिर आपका भी बहुत कम हुआ है तो हो सकता है आपको डाउट्स नहीं आते होंगे। तो डाउट में आया था, वो मेरे से क्या बोलता है कि सर मैंने एक ही लेक्चर अटेंड किया अभी तक,
उससे पहले कि मुझे लिंक मिल सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, यूट्यूब नहीं, उसने बोला मुझे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल है, तो आप मैथ्स का भी है क्या ऐसा कुछ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैथ्स का भी है, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको भेजता हूँ मैथ्स का लिंक। उसने बोला ओके सर, आपका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपको भेजता हूँ। फिर जब उसने व्हाट्सएप पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ओपन किया तो बोलता है सर आपने मुझे ऑलरेडी लिंक भेजा है, मैंने आपसे पहले भी पूछा था तो आपने मुझे भेजा है, मेरे पास लिंक तो है। मतलब सी कोई दूर दूर तक मिस वो नहीं है कि उसे पढ़ाई करनी है, वीडियोस एक्चुअली देखने, सिर्फ लिंक मंगवाना, लिंक चाहिए, पर देखने से कुछ 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 मतलब नहीं। अरे उससे लिंक मंगवा के कुछ नहीं होने वाला है, आप उसे देखो, सीखो। स्टार्टिंग में ये हाल है तो आगे क्या होगा तुम्हें बताओ। मुझे पता है मैं इतना भुलक्कड़ हूँ कि मुझे याद ही नहीं है वो कौन था, है अभी इधर ही बैठा है, बताओगे ईमानदार बन के कि कौन था वो? होगा इधर ही, नहीं बताएगा, शायद मुझे याद आ जाए देख के, नहीं आया, चलो जाने दो। तो मैं ऐसे सर कुछ ये काटूंगा नहीं यूनियन वाला रहूंगा। फिर हाँ 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 हर्षिता, सर ये यूनियन वाला फिर से एक्सप्लेन कर दो ना, कनेक्शन चला मुझे गया था। कोई मतलब नहीं है मैं एक्स्ट्रा जो भी बोल रहा था, इसको चाहिए कि सर चुपचाप अपनी बातें खत्म करो, पढ़ाई पे वापस आओ, है ना हर्षिता? ओके, सो ए यूनियन बी इज सेट ए, देखो गिवन है, सेट बी गिवन है। यूनियन का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट्स होगा उस सेट का वो ए का होना चाहिए या फिर बी का होना चाहिए। यार आप या ऐसे समझ सकते हो कि दोनों को मिक्सअप कर दो, ए को बी को ऐसे मिक्स कर दो, और जो भी रिपीट हो रहे हैं बस उसे एक बार ही लिख दो, दैट इज यूनियन, है ना? आप चाहो तो जो भी एलिमेंट है ए एंड बी में वो सबका एक, दोनों को मिक्सअप करके आप एक सेट बना दो और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, अभी समझा? यस सर। अब बाकी इसके एग्जांपल्स भी देख सकते हो। इफ सेट ए, या बहुत ए ले लिया, आप कुछ और लेते हैं, सपोज सेट ई है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, एंड सेट डी है जिसके एलिमेंट्स हैं ई एफ जी एम एन। तो सी यूनियन डी क्या होगा? साक्षी आप बताओ, साक्षी सी यूनियन डी क्या होगा? A B C D नहीं, आपका माइक बिल्कुल खराब हो रखा है, आवाज नहीं आ रही आपकी, जाने दो। और कौन बताए? शगुन आप बताइए, शगुन। Sir, A, B, C, D, E, F, G, M, and N. ओके, कुछ ऐसा होता है। अभी आप बताइए ए यूनियन डी, ये कौन बताएगा? डाउट मेरे से किसने पूछा था वापस बताने को, या हाँ, हर्षिता आप बताइए ए यूनियन डी क्या होगा? 1 2 3 4 E F G M N। आर्यन सोलंकी तू बता बी यूनियन सी क्या होगा? एक्चुअली बी सी में ना ऐसे ऐड कर देता हूँ, नहीं एक ई बनाते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 5 6 डी एम, मतलब ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि नंबर से तो नंबर से ही होना चाहिए, आप ये चीज आप समझ चुके हो। सो बी यूनियन ई बता क्या होगा? क्या नाम है? आर्यन सोलंकी। Yes, sir. 3, 4, 5, 6, DMN. आई थिंक यूनियन आपको समझ में आया होगा, ठीक है? इसका आपको वो देखना है, क्या बोलते हैं, आपको इसका डेफिनेशन देखना है, तो आप ऐसे यही भी लिख सकते थे that A union B equals to X, where X belongs to A और X belongs to B, बस खत्म। या तो A को बिलोंग करना चाहिए और B को बिलोंग करना चाहिए। ओके, समझ में आया सबको? बताइए। यस सर। Yes, sir. यूनियन कॉपी भी कर लिया, आगे बढ़ू। Yes, sir. नेक्स्ट इज यस इंटरसेक्शन। सर। सी अब इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग होता है? वैसे से लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, है ना? ऐसे उल्टा हो जाता है, लाइक यू को उल्टा कर देते हैं हम लोग। सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, मैं यूनियन बी जैसा ही कुछ एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप समझने का ट्राई करो। सो ए इंटरसेक्शन बी इज एक्स
where x belongs to A and x belongs to B. डिफरेंस देखो, आपको कॉपी करने का टाइम दिया जाएगा, अभी सिर्फ इधर देखो। सी यूनियन में क्या था, यहाँ और था, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ क्या है, एंड। जो मीनिंग और एंड का होता है वही यहाँ पे भी डिफाइन करता है। और मीन्स लाइक सिर्फ एक में हो तो चलेगा, या तो इधर हो या तो इधर हो या दोनों में हो चलेगा। यहाँ क्या है, दोनों में होना ही चाहिए, दैट इज कॉल्ड एंड। मीन्स कॉमन एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या बोलूँ, कॉमन है, जो भी कॉमन होगा दोनों का, दैट इज इंटरसेक्शन। सो मैं सेट ए लिखता हूँ, सेट ए इज कुछ भी एग्जांपल में दे रहा हूँ, MNPQ या MNOPQ, and set B is PQRST. So A intersection B, आप खुद ही सब लोग बोल दो क्या होगा, PQ. PQ. PNQ, ये इसके एलिमेंट्स होंगे, इजी है। और यहाँ पे A यूनियन B क्या होगा, MNOPQRST. तो क्या A यूनियन B यूनिवर्सल सेट हो सकता है, पॉसिबल है ये? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट हमेशा नहीं हो, जरूरी है कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यूनिवर्सल सेट यही हो सकता है, MNOPQRST हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही होगा ऐसा जरूर, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, साथ में मैंने ABCDEF कर दिया, ये भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है इसके लिए, है ना, समझा? तो यही डिफरेंस हो जाता है ए यूनियन बी में एंड यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डिफरेंस दोनों में हो जाता है। आप इसको तो समझे नहीं तो कई लोग सेम ही समझने लगते हैं, यूनिवर्सल सेट यूनियन तो सेम होता है, बिल्कुल। आप देखो क्या डिफरेंस होता है दोनों में। नेक्स्ट कुछ इसमें कॉपी करना है तो जल्दी करो। Yes. Done? आगे थर्ड, बाकी था किसी का तो बोलो। सर नहीं लिखा है। सर डन। आगे बढ़ता है। मेन यही दोनों तरफ, यूनियन इंटरसेक्शन बहुत जरूरी होता है, आपको हमेशा काम आते रहेगा, हमेशा मींस 11 12 कभी भी यूज में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जो नाम है वही काम है। डिफरेंस मींस होता है कि जो भी उन दोनों का कॉमन एलिमेंट है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। मींस सेट A माइनस B, सेट A गिवन है सपोज 1 2 3 4 5, और सेट B है 3 4 6 7 8, तो A माइनस B का भी एक सेट होता है। इसका मीनिंग होता है सेट A से वो एलिमेंट हटा देना है जो सेट B का एलिमेंट, वो एलिमेंट हटा देना है जो सेट B का एलिमेंट। तो क्या क्या हो जाएगा, 1 2 4 नो 1 2 5 5 5 6 7 7 1 2 5 नहीं 7 नहीं होगा ना, B में कुछ एक्स्ट्रा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई मतलब नहीं है अपने। B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, उससे क्या फर्क पड़ता है। A से वो एलिमेंट्स हटाने हैं जो B का एलिमेंट। तो आप ये बताओ B माइनस A क्या होगा, कौन बताए? जो जिसका कैमरा ऑन रहता है, मैं हमेशा उसी से बात करता हूँ। साक्षी आप बताइए।
b माइनस a क्या 6, होगा? 7, 8, हम्म 7, 8. 6, अक्षय 7, 8. actually your mic is not working. अरीबा आप बताइए. हाँ 6, 7, 8. 6 7 8 सही है. ये b माइनस a हो जाएगा. तो एक बात बताओ, क्या मैं a माइनस b को ध्यान से देखना, a माइनस a इंटरसेक्शन b बोल सकता हूँ क्या? Yes, sir. देखो और सोचो, क्या a माइनस b a माइनस a इंटरसेक्शन b हो सकता है? हो सकता है. आपको दोनों एक ही बात हो गया, क्योंकि a इंटरसेक्शन b आप यहाँ पे देखो तो क्या होगा, a इंटरसेक्शन b होगा 3 4. तो अगर a से a इंटरसेक्शन b हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही तो करना है, a के वैसे एलिमेंट्स को हटा रहे हैं जो b का एलिमेंट, तो a इंटरसेक्शन b को तो हटा रहे हैं, राइट? तो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, a माइनस b हो या a माइनस a इंटरसेक्शन b हो, आपको दिख रहा है आपके सामने, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप समझो इन चीजों को. ओके, सो आगे भी b माइनस a b है तो उसे b माइनस a इंटरसेक्शन b बोला जा सकता था, आपको दिख रहा है क्यों. अब इसका डेफिनेशन लिखना है तो वो क्या लिख सकता हूँ बताइए. a minus b equals to again x, where x belongs to a and x does not belongs to b, right? अब देखो Yes, इसे sir. और समझने का ट्राई करो कि x a में होना चाहिए और b में नहीं होना चाहिए, a minus b में सिर्फ वैसे ही एलिमेंट्स होंगे. ओके, सो दिस वाज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. लिख लो. हो गया. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा यार आज का लेक्चर ऐसे जाने वाला है, मैं ऐसे टर्म्स बताऊंगा, डेफिनेशंस बताऊंगा, थोड़ा सा लाइक एज कंपेयर टू बाकी टॉपिक बोरिंग लगता है ये सब, पर ठीक है. फोर्थ, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस एक टर्म डिफाइंड कर दिया गया जिससे बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. पहली बात, इसे रिप्रेजेंट करते हैं a, दिस इज डेल्टा b, ऐसे लिखा जाता है, a डेल्टा b लिखा हो, आप समझ जाओ सिमेट्रिक डिफरेंस की बात. ये होता है a माइनस b यूनियन b माइनस b. a माइनस b मीन्स a से b को सब्ट्रैक्ट किया, a से b को सब्ट्रैक्ट किया, b से a को सब्ट्रैक्ट किया, दोनों का यूनियन ले लिया, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस. समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक सेकेंड. तो अगर ऊपर वाला एग्जांपल देखा जाए तो आप बताइए a डेल्टा b क्या हो जाएगा? 1 2 5 6 7 8 कैसा हो जाएगा? बोलो. Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, वो कैसा दिखेगा? इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे?
मैं ए यूनियन भी यहाँ पे लिख देता 2 हूँ। 5 6 एक 7 सेकंड 8 एक सेकंड। ए यूनियन भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताइए ए यूनियन भी माइनस ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा? अभी कोई तो बोल रहा था, बोलो। कोई और ही बोल दो। 1 2 into 5 7 1 2 5 6 7 8। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये दोनों सेम है? यस बिल्कुल। सर। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस ये होता है। और एक अच्छी बात ये होती है कि आप ऐसे ऑब्जर्व करके देख सकते हो दैट ये ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, आपके सामने है। ओके, सो दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आपको नोट्स बनाना ही बनाना है। If कोई अभी भी है जो नोट्स नहीं लिखता है, स्क्रीनशॉट लेता है, तो उसको बंद करो। आपको ये नोट डाउन करना है, लिखना है अपने नोटबुक में। मैं कभी भी नोट्स आपसे मंगवा सकता हूँ व्हाट्सएप पे, आप पीडीएफ बनवा के। ध्यान रखना, चीटिंग मत करना। फिर नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स या कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग ये होता है कि जो कुछ गिवन है वहां पे एलिमेंट्स, उसके अलावा जो बचा, उसे छोड़ के जो बचा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का रोल आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट गिवन होगा आपके सामने कि सपोज यूनिवर्सल सेट इज 1 to 10, 9 and 10। अब इफ सेट A is suppose 3 4 5, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A हो जाता है जिसे हम लोग A डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A डैश। दिस इज कॉम्प्लीमेंट। तो A डैश का मीनिंग हो जाता है U minus A, मींस सेट A के अलावा जो भी एलिमेंट बचा यूनिवर्सल सेट में, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। A डैश क्या हो जाएगा बताइए? 1 2 6 7 1 2 8। 6 7 8 9 10। 9 10 बिल्कुल, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। इजी है ये सब, बहुत इजी है, मतलब कुछ है ही नहीं। ये भी लिख लो आप। डेफिनेशन चाहिए तो ये आप फुल लिख सकते हो। दिस इज डेफिनेशन ऑफ फॉर्म। हो गया? Yes, sir. yes sir Sir, हाँ हाँ, बाकी था। Can you re-explain it, please? So complement of set means U minus A, means यूनिवर्सल सेट से उस सेट के सारे एलिमेंट आप हटा दो। सेट A के कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, तो सेट A की जो भी एलिमेंट्स है उसे आपको रिमूव कर देना है फ्रॉम यूनिवर्सल सेट, तो आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A मिल जाएगा, व्हिच इज A डैश। A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट को। तो A डैश क्या है? U minus A, तो वो क्या हो जाएगा? U से आप A के सारे एलिमेंट्स को हटा दो। ओके, अभी समझा? Yes, sir. Now next is disjoint। तो टू सेट ऐसे होंगे जिसका कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, उसे हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। इफ A इंटरसेक्शन B इज फाई, फाई का मीनिंग आपको पता है, then A and B are disjoint Sets. okay, easy। A is 1 2 3, B is ABC, कोई कनेक्शन ही नहीं है।
क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया, राइट? Yes, sir. Yes, sir. इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले एक एग्जांपल में और कराता हूँ, उसके बाद एक दो एग्जांपल टोटल करते हैं हम लोग, फिर हम लोग वेन डायग्राम की Sir, तरफ। can you please show that again? हाय लकी जैन, मैंने आपको बताया, उसके बाद भी वापस से आपने मैसेज वही किया है। लकी, आपको आवाज आ रही है? Am I audible? Oh, yes, sir. I just got disconnected. Yeah, I did not get the actually, message. no issues. Actually, जो आपने पूछा है ये, this is I think fourth lecture of maths. No, fifth lecture of maths. इससे पहले 4 lectures हुए हैं, but all lectures are uploaded on YouTube. I'll send you the link. Okay, just message me. Okay, sir. Thank you. And set theory का ये second lecture ही है, तो आपका इतना बहुत ज़्यादा कुछ छूटा नहीं है। उससे पहले बेसिक्स देख रहे थे नंबर्स के बारे में, वो सब आप वो उन वीडियो से देख सकते Okay, sir. Thank you. हैं। और क्या आप फर्स्ट वाला और सेकंड वाला सेट के टाइप बस एक सेकंड के लिए दिखा सकते हो? मुझे बस स्क्रीनशॉट लेना है मेरा, मैं आज लेट ज्वाइन हुआ हूँ। कौन सा? हाँ सर, मेहर, और ऊपर मेहर, वाला। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? पहले तुम आज कुछ तो मिले हो ना आज मेरे से? हाँ हाँ हाँ, मैं अभी बैंगलोर में हूँ ना, तो मेरा इंटरनेट बराबर नहीं है। अच्छा अच्छा, तो कौन सा दिखाना है आपको? फर्स्ट वाला। ये वाला? यस सर। स्क्रीनशॉट लोगे? स्क्रीनशॉट तो फिर नोट्स में लिखने वाले हो, नहीं लिखने वाले हो? ऐसे वो फोन में रह जाएगा, बाद में डिलीट हो जाएगा, फिर बाद में नहीं, मुझे ऑर्डर में सब कुछ लिखना था, तो इसलिए मेरे को सिर्फ फिर मैं तो सोचा कभी बीच कभी लिखने वाले हो? नेक्स्ट ईयर मींस 1 जन 22 कब से स्टार्ट करोगे? मैंने लिख दिया है, लेकिन मुझे बस ऑर्डर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके लिखना था ठीक से। तो सेकंड दिखा दो, कर लो कर लो कर लो। सेकंड वाला दिखा दो ना, मैं स्क्रीनशॉट लेके फिर लिख दूंगा, अभी लिखूंगा। हाँ सर, हो गया। ये वाला भी? हाँ सर, अभी लिखूंगा। थैंक यू, सॉरी। अरे कोई बात नहीं, सॉरी क्या बोल रहे हो? सॉरी मत बोल, मैं गूगल पे नंबर देता हूँ, कुछ पैसे भेज देना मस्ती कर। फिर रिजॉइन सेट हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, वो करो, उसके बाद हम लोग वेन डायग्राम देखेंगे। हम्म what are the following statements are true or false? First, so A and B are not a subset of BCA. Second one is A and E are subset of, हो, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होने वाला है थोड़ा सा। स्मृति ऑलरेडी लेक्चर में है, हाय स्मृति, आवाज आ रही है आपको? AE, हाय स्मृति। Yes, sir. आप लेफ्ट हो गई थी, वापस से ज्वाइन करने का ट्राई कर रही थी, आप ही थी ना? हाँ. और कौन है? किसी को मस्ती सूझी है क्या? कोई स्टूडेंट है जो अलग अलग नाम से ज्वाइन करना चाह रहा है? मत करो ऐसी हरकतें, पढ़ाई करो। ओके, कुछ नहीं मिलने वाला है इससे, मैं कुछ ऑफेंड नहीं होने वाला हूँ, तो तुम्हारा वो तुम कामयाब नहीं होगे।
इससे बेटर है बाकी लोग को भी पढ़ने दो, खुद भी पढ़ो। सो AE X is vowel in the English alphabet। बहुत ही बकवास क्वेश्चन, आप सबसे हो जाना चाहिए। थर्ड 1 2 3 is subset of 1 to 5 and this is an element of ABC। इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है, मींस आपको पता है कैसे करना है। TF TF TT FF कुछ ऐसा आंसर आपको बता देना है। ओके स्वयं हर्षिता दीप, सबका सेम आंसर है तीनों का ही। ओके अरीबा, आपने एक ही बताया, बाकी सभी बताओ। जो न्यू स्टूडेंट है वो भी ट्राई कर सकता है, बहुत टफ नहीं है। दिस इज, इससे हम लोग सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज सबसेट। सबसेट मींस आपको पता है कि उसके सारे एलिमेंट जो उसका सुपर सेट है उसका होना चाहिए, मतलब उसके भी एलिमेंट होने चाहिए, तो दैट इज सबसेट। ओके साक्षी, और कोई, क्या मैं बताऊं? साहिल, आर्यन, ओके शगुन, रक्षिता, बता दूं अभी मैं? Yes, sir. यार ऋतुराज, इतना क्यों मेहनत करना है? ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे TF TF है ना, या TTFT। आप ऐसे लिखोगे, फर्स्ट का टू, सेकंड का फोर, समझ में आना चाहिए। ओके नेक्स्ट टाइम से ऐसे करना। देखो मैं बताता हूँ अभी, सब बहुत सारे लोगों का आंसर आया है। ठीक है अरीबा, आपने फर्स्ट को चेंज कर दिया, बाकी बताए ना। ओके देखो, सो फर्स्ट इज, ये ट्रू है या फॉल्स ये बताना है। फर्स्ट वाला क्या है, फॉल्स है ट्रू? देखते हैं। तो BCA false, और इधर AB, तो AB एंड BC एंड A, क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसके भी एलिमेंट है? बिल्कुल है। B BCA का एलिमेंट है, बिल्कुल है। A जो है वो भी एलिमेंट, तो ये दिस इज अ सबसेट ऑफ, बिल्कुल सबसेट है। इफ ऐसा होता तो ट्रू होता, बट यहाँ पे नॉट अ सबसेट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, मींस नॉट अ सबसेट, तो गलत बात है। सबसेट तो है, सो दिस वन इज फॉल्स। समझा? बोलो सब लोग। Yes. Yes, sir. yes, sir. सेकंड वाला, सो X इज अ वोवेल ऑफ इन द इंग्लिश अल्फाबेट। AE, हाँ यार, मतलब इसके बारे में क्या कहोगे? AEIOU तो होता है ना, इतना तो पता है ना। दिस वन इज आल्सो ट्रू। ये वाला फर्स्ट वाला फॉल्स था, सेकंड वाला ट्रू था। याद हो तो सबका सही है अभी तक, चलो खुश भी हो रहे होगे, पता है, मतलब जिन्होंने भी आंसर दिया है लगभग का सही है। थर्ड वाला 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 2 5, नहीं। सबसेट मींस क्या होता है, सारे एलिमेंट ही इसके एलिमेंट होने चाहिए, बट 5 एक एक्स्ट्रा, सॉरी 3 है जो इधर है बट इधर नहीं है ना। इफ यहाँ 3 भी रहता 5 भी रहता तो कोई फर्क नहीं था, बट 3 को भी रहना था, बट ऐसा तो है नहीं, इसीलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। False. फोर्थ वाला स्टिल सबने रॉन्ग आंसर दिया। दिस इज
एन एलिमेंट ऑफ एबीसी। एलिमेंट मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी दिख रहा है वो इसमें होना चाहिए। एलिमेंट में एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है ना। सेट बनाने के लिए आपको ब्रैकेट चाहिए होगा, एलिमेंट को अकेला लिखना होता है। तो इफ कुछ ध्यान से देखना यहाँ पे सब लोग, जो नए लोग हो वो तो देखो ही, इफ ऐसा कुछ होता ए इज एन एलिमेंट ऑफ एबीसी तो सही होता, दिस इज ट्रू। बट उस ए को ब्रैकेट में लिख दिया है, तो अभी जो कुछ भी यहाँ है, क्या इस ब्रैकेट के अंदर ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ यहाँ ए के ऐसे ब्रैकेट लिख देता है, इधर ब्रैकेट होता तो ये ट्रू होता, बट वैसा कुछ तो है नहीं, तो ये फॉल्स है। वही अगर ऐसा होता दिस इज सबसेट ऑफ एबीसी तो भी ये ट्रू होता। सबको समझ में आया? अभी भी डाउट है तो मैं वापस से बता दूं। डाउट तो नहीं है ना? समझ में आया ये आपको क्यों सर फॉल्स है? हाँ बोलो। सर वो सबसेट वाला नहीं समझा, लास्ट वाला। लास्ट वाला नहीं समझा। सबसेट मतलब कि जो सबसेट होता है ना उसका भी सेट होना जरूरी है, राइट? और सेट तभी होगा जब उसमें एक ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट के अंदर उसके सारे एलिमेंट्स लिख रखे होंगे तो ही वो सेट हो सकता है। अदर देन दैट नल सेट, नल सेट को 5 बोलते हैं। उसके अलावा ऐसा कोई सेट पॉसिबल ही नहीं है जिस जो ऐसे ब्रैकेट में ना हो, भले वो सबसेट क्यों ना हो। तो कोई भी सबसेट भी है वो एक ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, राइट? तो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है तो ये इसका सबसेट है, क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट है वो यहां भी दिख रहा है। बट इफ ब्रैकेट में नहीं लिखा है, कुछ ऐसा लिखा ए इज सबसेट ऑफ एबीसी, क्या ये ट्रू होता? नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि वो सबसेट नहीं हो सकता है। सबसेट होने के लिए ब्रैकेट होना चाहिए। यहाँ भी क्या है, अब एलिमेंट में ऐसा कुछ, एलिमेंट में ब्रैकेट एक्स्ट्रा आपको डालना ही नहीं, एलिमेंट में जो एलिमेंट है वो है, बस उसकी बात हो रही है। तो इसीलिए एलिमेंट में ऐसा कुछ लिखा कि एलिमेंट है तो वो सिर्फ उसका एलिमेंट होना चाहिए, मींस ये वाला साइन। तो यहाँ पे दोनों ही उल्टा कर दिया, ब्रैकेट में डाल दिया और वो उसका एलिमेंट है, बिल्कुल नहीं। अभी समझा? बोलो, सब लोग बोलो कि समझ में आया तो ये आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस ये लास्ट वाला सबका गलत हो गया, तो आंसर एफ टी एफ एफ। कॉपी करो, मतलब लिख लो जो भी लिखना है। यस हो गया? डन, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल करो। if a equals x, where x is a prime number, less than 10, and b is x, where x belongs to integer and x is between 5 and -5. Find a minus b, b minus a union b, a intersection b.
क्यों नहीं होगा, बता दूं या होगा? होगा सर। सर डन। हो गया? हाँ तो हो गया सबका? यस सर। तो पहली बात, ए हो क्या जाएगा बताइए? ए इज 2 3 5 7। प्राइम नंबर्स लेस देन 2 3 5 7 इसके अलावा कोई प्राइम नंबर है नहीं। बी क्या होगा? -4 to 4। -4 to 4. सही है ना? ए माइनस बी चाहिए। ए से वैसे एलिमेंट्स हटाने हैं जो बी का एलिमेंट है। वैसा क्या है? 2 and 3। 2 and 3। तो बचेगा क्या? 5 7। बिल्कुल सही 5 बोला 7। था आपने। 5 7 बी माइनस ए चाहिए तो वापस 2 3 को ही हटाना है। So -4 -3 -2 -1 0 1 4। ए यूनियन भी चाहिए। आई थिंक आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। यस This is सर। -3 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 and 7 and A intersection B क्या हो जाएगा? 2 and 2 3। and 3। ओके, इजी है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है किसी को? नो सर। अब देखते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। सी वेन डायग्राम में क्या करते हैं ना हम लोग, यही सारे सेट को हम लोग एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जो भी कुछ भी लाइक ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, कुछ भी है, वो सबको एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दैट डायग्राम इज कॉल्ड वेन डायग्राम। बता दो कैसा दिखता है, ये क्या होता है? सपोज देयर इज अ सेट ए, देयर इज अ सेट यू, यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं, क्या लो बोलो, तुम लोग बोलो यार, क्या लो? 1 to 10, ठीक है? And set A is suppose 2 3 4 5 and set B is 1 8 9 10, कुछ भी ले लिया है। तो वेन डायग्राम में क्या होगा, एक बॉक्स के अंदर सब लाइक इस केस का जो कुछ भी होगा ये बॉक्स नहीं होगा। and in this box this is set A and this is set B। ये आप कैसे भी बनाओ, अच्छे से बना सकते हो आप, जैसे भी आपको ठीक लगे। so this is A, this is B। ये बॉक्स के अंदर सारे नंबर्स होने वाले हैं 1 to 10। सारे नंबर्स किधर होने वाले? ये बॉक्स में होने वाले। ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। आप यहाँ लिख सकते हो या बाहर भी लिख सकते थे।
दिस इज यूनिवर्सल सेट। अभी आपको ए में क्या क्या है, 2 3 4 5 एंड कॉमन क्या है? अच्छा दोनों में कुछ कॉमन लिया ही नहीं मैंने, गुड बहुत अच्छा, उसको लेना था ना यार, क्या कॉमन लूं? 4 5 ले लेते हैं। तो जो कॉमन है वो किधर होने वाला है? इधर 4 and 5, जो दोनों में हो, दोनों में तो वही पार्ट दिख रहा है ना, तो हमेशा आपको याद रखना है दिस इज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी दिख रहा है आपको, क्योंकि ये कॉमन पार्ट है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। मैं आगे आपको सबको डिफाइन करके लिखने वाला हूँ, बट ये एग्जांपल में आपको दिख रहा है कि दिस इज ए इंटरसेक्शन बी व्हिच इज 4 and 5। बाकी ए में क्या एक्स्ट्रा होगा? 2 and 3 कुछ 2 आपको 3 बी में क्या एक्स्ट्रा है? 1 8 and 9 1 8 9 और कुछ है जो बचा? 6 7 6 7, वो कई बार आप लिख सकते हो 6 7। ऐसे आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे भी ऐसे होंगे, क्लासरूम देयर आर few students who read maths, there are few students who study bio, there are few students who study maths and bio, few students जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो इसका भी वेन डायग्राम बनाया जा सकता है। ओके मिहिर, समझ में आया? यस सर। सबको समझा? अरीबा, साईराज, yes sir Yes, sir. Yes, sir. ये आपको नोट डाउन करना है तो कर लो, कॉपी करना है कर लो जल्दी। तो 10 भी आएगा यूनिवर्सल बॉक्स। ओके ये लो, ठीक है। यस स्वप्निल, कुछ बोलना है आपको? स्वप्निल, हो गया? Yes, sir. yes sir अभी देखो, नॉट टेल मी व्हाट दिस इज, ये क्या है? ये जो मैंने येलो से कलर किया है, दिस इज ए, दिस इज बी, तो ये येलो वाला पार्ट क्या है? Intersection. Section B. B ओके ऐसे मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ ताकि कोई डाउट रहे ही ना। नाउ टेल मी ये वाला क्या है? बी, अच्छा सेट ए यूनियन ए यूनियन यूनियन D ओके नेक्स्ट। इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना अच्छा डायग्राम बनाऊं, ये ठीक है। और इसमें अब क्या कर दूं मैं? दिस इज ए, दिस इज बी, अभी क्या है कुछ ऐसा कर दिया। A union B complement. नहीं, अभी बताओ ये क्या है? A complement. बोलो। A complement. हम्म A complement. क्या? ए डैश ए डैश, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट भी ए बोलते हैं। डैश। ओके एक यूनिवर्सल सेट माइनस ए होता है ना, दिख रहा है, उसे छोड़ के बाकी सबको कलर कर दिया, दैट इज ए डैश। समझा? अभी बताइए।
अंडरस्टूड? बोलते रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी Yes, धीरे sir. धीरे चुप हो Yes, जाऊंगा। Yes, sir. तुम एक्टिव रहोगे तो मैं भी एक्टिव रहूंगा, तो ही तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। अभी बताओ, अ, ये वाला दिस इज ए, दिस इज a माइनस बी, राइट? या यहाँ से देख रहा है ए से क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी को तो हटाया, तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी बोल सकते हैं। या एक और, ये वाला एंड ये वाला। अभी बताओ, ए बी ए बी मतलब, नहीं सोच के बोलो, A union B minus A A delta B, एक एक करके वापस से बोलो। A delta B, ए डेल्टा बी किसी ने बोला, और कोई और भी कुछ बोलना चाह रहा था, अब बोलिए। A union B minus A intersection B। दोनों सेम ही तो होते हैं, ए डेल्टा बी यही तो होता है, या फिर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, सब सेम ही तो है। बिल्कुल सही बात है, यही है। ए डेल्टा बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सब वही। ठीक है, Yes, sir. आगे एक और मैं कर देता हूँ। ये दोनों किस टाइप का सेट? डिसजॉइंट से, Disjoint. कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो डायग्राम के थ्रू आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, बट वेन डायग्राम का यूज करके वो इजीली होगा। वेन डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये आपको क्या, ये सब कॉपी करना है। Yes, sir. इफ करना है तो ये वाला कर लिया था, ये वाला हो गया था, Yes, sir. यस सर। ये वाला भी कर लिया। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब आप कोई भी क्वेश्चन वेन डायग्राम यूज करके कर सकते हो। चलो ये वाला मैं बताता हूँ। इफ ये आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। u is x belongs to natural number where x is less than or equals to 28, not 28, only a. A is x belongs to natural number where x square is between 50 and 5. This is a b where x belongs to natural number and x is a prime number. Less than 10. Then find a intersection b dash. Okay, Mihir. So done. You can send me the answer. Chat box में आंसर भेज सकते हो आप। मिहिर का आ गया, ऋतुराज झा। सेट लिख रहे हो तो एक ब्रैकेट डाल सकते हो आप। डाल सकते हो, डालना ही है। बाकी लोग भी आप आंसर भेजिए। ओके, शगुन, स्वयं। और कोई? ओके आर्यन, इतना खतरनाक आंसर। ओके आर्यन सोलंकी, मैं बताता हूँ। हो गया, चलो मैं बताता हूँ। उससे पहले कल आपका लेक्चर है मैथ्स का 3 to 4:15। तो सैटरडे है ना? Yes. Yes, sir. sir. एक सेकंड रुको, टाइम टेबल एक सेकंड देखने दो आप मुझे। सर संडे को है। आप रुको तो सही, मैं बताता हूँ।
या 3 to 4:30 आपका लेक्चर है, 4:50 PM, तब सैटरडे। मैं ग्रुप में भी लिख दूंगा, बट अभी मैं याद दिला देता हूँ अगर आप ग्रुप में ना देख पाओ तो। सैटरडे 3 to 4:15 आपका डाउट है। सैटरडे मीन्स कल जो भी डेट है देख लेना यार, 28। और संडे का लेक्चर मैंने शिफ्ट किया है, जो आपका संडे का लेक्चर है वो इधर आ गया है, और संडे आपका कोई लेक्चर नहीं है मैथ्स का। ओके सर। Yes. संडे आपका अभी आप सुन लो, संडे को आपका लेक्चर नहीं है, संडे का लेक्चर सैटरडे शिफ्ट किया मैंने 3 to 4:15। ओके ठीक है, मैं ग्रुप में भी लिख दूंगा, डोंट वरी, अभी लिख देता हूँ, लिख दूंगा, ठीक है, याद रखना। ओके अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहली बात यू कैसा दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आप लिख सकते हो। सेट ए कैसा दिखेगा, सी एक्स स्क्वायर 5 and 50 के बीच है, और एक्स ए का एलिमेंट है, ये याद रखना। एक स्टूडेंट ने एक गलती किया, उसने एक्स को एक्स स्क्वायर जैसा अज्यूम कर लिया, मींस उसने एक्स को ऐसे कुछ तो क्या कहते हैं 9 16 25 49 36 ये सब लेने लिया, नहीं गलत है। एक्स स्क्वायर 5 and 50 के बीच है, तो एक्स क्या होगा, एक्स 1 रखोगे तो वो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि नहीं है अपने रेंज में, 5 to 50 के बीच में नहीं है। एक्स आप 2 रखोगे वो भी अपने रेंज में नहीं है, 4 बाहर है। एक्स 3 रखते हो तो एक्स स्क्वायर 9 आता है, तो एक्स 3 ये अपना एलिमेंट हुआ। एक्स 4 रखते हो तो एक्स स्क्वायर 16 आता है, जो अपने रेंज में है, तो 4 अपना एलिमेंट हुआ। 5 स्क्वायर 25 होता है, 6 स्क्वायर 36 होता है, 7 स्क्वायर 49 होता है। तो सेट ए के एलिमेंट्स 3 4 5 6 7 कुछ ऐसा हुआ। ओके आगे बढ़ते हैं। सेट बी, x is a prime number less than 10, क्या क्या है, 2 3 5 7, तो a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b डैश के लिए पहले आप b डैश निकाल लो, राइट। सो b डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस b, यूनिवर्सल सेट पता है, b पता है, क्या हो जाएगा 1 4 6 8, क्या कुछ ऐसा हो जाएगा, अरे बोलो अभी क्या पूछा है, a इंटरसेक्शन b डैश। सो a एंड b डैश में देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है बताइए, 4 and 6। Yes. 4 and 6, अभी समझा, तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। बोलो समझ में आया, कोई डाउट किसी को तो पूछो। सर तो इसका मतलब अगर हमें बोलना है a इंटरसेक्शन b इसके पूरे का कॉम्प्लीमेंट, तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा a इंटरसेक्शन b को। हाँ बिल्कुल, इफ आपको a इंटरसेक्शन b पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। थोड़े और कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे हम लोग, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है सेट थ्योरी में, नेक्स्ट लेक्चर कल पढ़ेंगे हम लोग। ओके ओके आर्यन, कोई बात नहीं, होता है यार, सॉरी क्या बोलना, चलता है। समझ में आया सबको, Yes. यस सर। समझ में अच्छे से आना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, आप मेरे से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, कुछ भी है मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी। ओके सो जो नए स्टूडेंट्स है प्लीज आप वीडियोस देखो, उसके बाद मेरे से कांटेक्ट करो, पूछो अगर कुछ डाउट है तो। बाकी नेक्स्ट डे मिलते हैं, नेक्स्ट डे से मैं होमवर्क देना भी स्टार्ट करूंगा। आज मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, कल आपको होमवर्क मिलेगा। ओके यस सर। तो Yes, बाय sir. बाय, Thank you, sir. Bye, sir. Yes, sir.